अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम यासिर तनवीर है और मैं एक बार फिर आपको अपने चैनल के ऊपर वेलकम करता हूँ। आज जिस किताब के ऊपर हम बात करने वाले हैं वो है ब्रीफ आंसर्स टू द बिग क्वेश्चंस, जो कि एक मशहूर साइंसदान स्टीफन हॉकिंग की लिखी हुई है। आज हम इस किताब में डिस्कस हुए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे और उस कॉन्सेप्ट का नाम है ब्लैक होल्स। तो आखिर ये ब्लैक होल्स हैं क्या, ये किस तरह दिखते हैं और ये कहाँ पाए जाते हैं, इस चीज़ को हम आज समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन ब्लैक होल समझने से पहले फिज़िक्स के चंद कॉन्सेप्ट्स को समझना बहुत ज़रूरी है, जिसमें से पहला कॉन्सेप्ट है एस्केप वेलोसिटी। ये एस्केप वेलोसिटी क्या है दोस्तों? जब भी आप कोई गेंद, कोई बॉल हवा में उछालते हैं तो वो एक सर्टेन हाइट तक जाकर दोबारा अर्थ की जानिब गिर जाती है। इसकी सीधी सी वजह है अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल, या जिसको हम ग्रेविटी कहते हैं। जितनी ज़्यादा स्पीड से बॉल को ऊपर उछाला जाएगा, गेंद को हवा में फेंका जाएगा, वो उतनी ही ज़्यादा हाइट पे जाएगी, लेकिन एक सर्टेन हाइट तक पहुंचकर वो नीचे दोबारा आ जाएगी। लेकिन कुछ वेलोसिटीज़ ऐसी होती हैं कि जिस वेलोसिटी से अगर बॉल को या किसी भी दूसरी चीज़ को हवा में ऊपर फेंका जाए तो वो अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल को तोड़कर ऊपर निकल जाती हैं। ऐसे ही वेलोसिटी को एस्केप वेलोसिटी कहा जाता है। यानी अगर मैं बॉल को एस्केप वेलोसिटी से ज़्यादा उछालूँ, उस एस्केप वेलोसिटी से ज़्यादा वेलोसिटी पे उछालूँ, तो अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल उसको दोबारा वापस अर्थ की तरफ नहीं खींच पाएगा। अगर मैं अर्थ की बात करूँ तो ये एस्केप वेलोसिटी अर्थ के लिहाज से 11 किलोमीटर फ़ी सेकंड है, और अगर मैं सूरज की बात करूँ तो ये तकरीबन 617 किलोमीटर फ़ी सेकंड की रफ्तार बनती है। तो ज़मीन पे रखा कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी गेंद, कोई भी चीज़, अगर हम 11 किलोमीटर फ़ी सेकंड की रफ्तार से ज़्यादा उछालेंगे, ऊपर फेंकेंगे, तो वो अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल को तोड़ देगा और दोबारा नीचे नहीं आएगा। आसान सी अंडरस्टैंडिंग ये है एस्केप वेलोसिटी की जो मैंने आपको बताई। अब आते हैं ब्लैक होल्स की तरफ। तो जैसा कि ज़मीन के मुकाबले में सूरज की एस्केप वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, यानी 11 किलोमीटर फ़ी सेकंड अर्थ की और 617 किलोमीटर फ़ी सेकंड सूरज की। इसी तरह जिस कदर मास किसी भी प्लैनेट का, किसी भी स्टार का ज़्यादा होता जाता है, उसकी एस्केप वेलोसिटी उतनी ही ज़्यादा होती जाती है। इसके साथ साथ हम ये बात भी जानते हैं कि सबसे ज़्यादा स्पीड वो लाइट की है, जो कि तकरीबन 300,000 किलोमीटर फ़ी सेकंड की रफ़्तार से ट्रैवल करती है। तो दोस्तों ये भी हो सकता है, बल्कि ऐसा है कि सूरज से भी कई गुना ज़्यादा वज़नी स्टार्स, प्लैनेट्स मौजूद हैं। ज़्यादा मास वाले स्टार्स अगर सूरज से मौजूद हैं तो इसका मतलब है कि वहाँ पर एस्केप वेलोसिटी तदरीजन बढ़ती जाएगी। यानी 11 किलोमीटर फ़ी सेकंड अर्थ पे है, सूरज का मास बढ़ा तो उनकी एस्केप वेलोसिटी 600 के करीब पहुँच गई। इसी तरह अगर हम सन से भी मिलियंस टाइम्स ज़्यादा कोई स्टार सपोज कर लें, तो वहाँ पर एस्केप वेलोसिटी भी कई गुना बढ़ जाएगी। तो ऐसा हो सकता है कि कोई स्टार्स इतने बड़े हों जिनकी एस्केप वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट से भी ज़्यादा तजावुज़ कर जाए। ऐसी सूरत में लाइट उन स्टार्स से नहीं निकल पाएगी और हमें नज़र नहीं आ पाएगी, चाहे हम कोई भी टेलीस्कोप, कितना ही पावरफुल टेलीस्कोप क्यों ना यूज़ करें। क्यों? इसकी वजह सिंपल है कि लाइट उस प्लैनेट से, उस स्टार से निकल ही नहीं रही। उसका ग्रेविटेशन पुल इतना ज़्यादा है उस स्टार का कि वो लाइट की स्पीड ज़्यादा होने के बावजूद लाइट को अपनी तरफ, अपने सेंटर की तरफ खींच लेता है। ऐसे ही स्टार्स को ब्लैक होल्स कहा जाता है, क्योंकि उनका ग्रेविटेशनल पुल इतना ज़्यादा होता है कि वो लाइट को अपनी सरफेस से आगे निकलने नहीं देते, तभी उनकी विजिबिलिटी नहीं होती और वो कम्प्लीटली डार्क हो जाते हैं। इसी चीज़ को ब्लैक होल्स कहा जाता है। आसान ज़ुबान में समझने के लिए ब्लैक होल, ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है, और डिटेल में जाने के लिए यूट्यूब और गूगल से मदद ले सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो ज़रूर कमेंट करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर किसी भी किस्म का कोई फ्लॉ इसमें नज़र आता है तो ज़रूर कमेंट में लिख के बताएं। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।